नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर गुरु में। तो आज के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे जो है जॉब नोटिफिकेशन को पब्लिश किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं टोटल आप लोगों से बात करूंगा कि कितने वैकेंसीज है, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो एजुकेशनल हो या एज लिमिट हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो क्या क्या फॉर्म्स आपको रेडी करना है यहाँ पे। साथ ही मैं आप लोगों से बात कर लूंगा यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है। और एक जो मैं वीडियो सेशन यहाँ पे क्रिएट करूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो सेशन, इसमें मैं आप लोग को फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। एक पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड पेमेंट तक मैं आप लोग को पूरा यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे पे करना है, कैसे पूरा प्रोसीजर होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए फिर हम वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस है CEN03/2024 का यहाँ पे जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। तो यहाँ पे बीई बीटेक जो है एलिजिबल है, साथ ही डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। अब अगर मैं बात करूं कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, सो 30 जुलाई 2024 को ओपन हो गया है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग अलोंग विथ फीस, इट इज 29 अगस्त 2024। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा आप लोग कि यहाँ पे जो है आप लोग 28 अगस्त तक फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से साइट क्रैश कर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन विंडो, अगर आपको अपना जोन चेंज करना है या एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह, तो 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक एक विंडो ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको 250 रुपीज देना पड़ेगा मॉडिफिकेशन के लिए। अब वैकेंसीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप देख सकते हो, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7 पोस्ट है, जिसका कि इनिशियल पे 44,900 है। तो मैंने सोचा है कि इसका जो है आपको पूरा सैलरी डिटेल्स में मैं बताऊंगा और एक शॉर्ट वीडियो सेशन में। तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है इस पोस्ट के लिए 36 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। ऑन 1 जनवरी 2025 को होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 17 है और ये सिर्फ आरआरबी गोरखपुर में ही है। नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट लेवल 6, जिसका की बेसिक पे 35,400 है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 36, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी 7,934 है। टोटल 7,951 वैकेंसीज यहाँ पे है। सो कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पे फाइनल ईयर में है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग पास आउट कैंडिडेट्स है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन, अगर आप कोई भी जगह पे दो एप्लीकेशन, दो आरआरबी से अलग अलग एप्लीकेशन भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम दो एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग जोन से भर देंगे, लेकिन ऐसा करने पे आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज कभी भी आप लोग मत करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई इंफॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं, या अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि 1 जनवरी 2025 को आपका मैक्सिमम एज 36 ईयर्स होना चाहिए। तो 33 यूजुअली होता है, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। इसके ऊपर जो है आपका कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि ओबीसी के लिए +3 ईयर, SC ST के लिए +5 ईयर, PWD के लिए +10 ईयर, ये भी है। स्केल ऑफ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो है 35,400 है लेवल 6 के लिए, लेवल 7 के लिए 44,900। तो यूजुअली यहाँ पे आपका इन हैंड जो है 50-55 के आसपास रहेगा। तो मैं पूरा सैलरी ब्रेकअप आप लोगों को बताऊंगा जो है, तो चैनल पे आप लोग जरूर बने रहिए। सो स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे दो स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, CBT 1 और CBT 2। पूरा इसका मैं आज जो है सिलेबस भी आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो सेशन में अंत तक जरूर बने रहिए।
तो आरआरबी आपका जो स्टेज 1 से स्टेज 2 के एग्जाम में 1:15 के रेशियो में सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। मार्क नॉर्मलाइज होने वाला है क्योंकि ये मल्टी स्टेज एग्जाम होगा, मल्टीपल डेज में एग्जाम कंडक्ट होंगे, तो मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आपको अप्लाई करने से पहले आपका जो है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रहना चाहिए, और ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका लास्ट तक चेंज नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दोनों एग्जाम में है, CBT 1 एज वेल एज CBT 2 में। तो यहाँ पे अगर आपको, जैसे कि मैंने बोला था, एक विंडो ओपन होगा 30th ऑफ अगस्त से लेके 8th ऑफ सितंबर तक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन मॉडिफिकेशन फी 250 फॉर ईच ओकेजन। सपोज कीजिए आपको अपना जोन चेंज करना है तो 250 रुपीज, अगर आपको अपना जो है लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करना है तो और एक 250 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बैंड आइटम्स है आपका एग्जामिनेशन में, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में बार बार बोल दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक फिल करना है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे फिल नहीं करना है। और आपको अपना नाम जो है एग्जैक्टली जो आपकी क्लास 10th के मार्कशीट में है उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा। पोस्टिंग आपको जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मिल सकता है आपके जोन के अंडर, लेकिन 5 to 10 ईयर्स के मिनिमम सर्विस के बाद आपका ट्रांसफर यहाँ पे होगा। लेकिन ट्रांसफर जो है बहुत ही कम होता है यूजुअली, ऐसे देखा है मैंने। फ्री रेलवे ट्रैवल फैसिलिटी मिलेगा SC ST कैंडिडेट्स को जिनका सेंटर दूर है अपने होम स्टेट से। अगर आप लोगों को फिलिंग के टाइम में कोई भी डिफिकल्टी या डाउट रहता है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं वर्किंग डेज में 10 AM to 5 PM, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखो मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मेडिकल स्टैंडर्ड्स होगा, तो जनरल फिटनेस, साथ ही यहाँ पे विजन स्टैंडर्ड्स को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, नेशनलिटी, इंडियन सिटीजन, नेपाल या भूटान का आपको सिटीजन होना पड़ेगा। एज लिमिट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड और EWS के लिए आपका एज जो है 2 जनवरी 1989 के बाद आपको बॉर्न होना है। OBC NCL के लिए 2 जनवरी 1986 के बाद, SC ST के लिए 2 जनवरी 1984। ऑल कैंडिडेट्स लोअर लिमिट जो है 1 जनवरी 2007 से पहले आपको बॉर्न होना है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सो कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29th ऑफ अगस्त 2024। तो आपका जो BE BTech का डिग्री है इस डेट से पहले इशू हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है, सपोज करिए आपका डिग्री 38/2024 को भी आता है, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस जो है 500 रुपीज है, लेकिन 500 में से 400 रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप CBT स्टेज 1 पे अपीयर करते हैं। SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे 250 रुपीज है, और स्टेज 1 में अप्लाई करने के बाद आपका 250 रुपीज रिफंड हो जाएगा। मोड्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन मोड है। यहाँ पे एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है जो कि EWS से डिफरेंट है, तो ये उनको मिलेगा जिनका एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000 है। यहाँ पे और भी काफी सारे कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी के लिए आपको नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर और IFSC कोड को बहुत प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है,
तो नो, जो लोग यहाँ पे, अगर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एनओसी सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये चीज मैं बता दूं कि एग्जाम लिखने से पहले ही आपको अपने एचआर को इंटीमेट करना पड़ेगा, एक मेल ड्रॉप करना पड़ेगा कि आप ये एग्जाम लिखने के लिए इंटरेस्टेड है। ये चीज का ध्यान रहे आप लोगों को। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में CBT 1 होगा। सेकंड टेस्ट आपका जो शॉर्टलिस्टिंग, जो कि 1:15 के रेशियो में होगा, ठीक है। एक सीट के लिए यहाँ पे मतलब 15 बच्चों में से एक ही बच्चा आगे जाएगा सेकंड CBT में। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो स्टेज 1 CBT कैसे होगा? अच्छा, एक और चीज, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होंगे -1/3। करेक्ट के लिए +1, गलत के लिए -1/3 और नो अटेम्प्ट के लिए 0। सो फर्स्ट स्टेज जो होगा 90 मिनट्स का होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, इन डिटेल सिलेबस। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं और एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां पे कि मैं आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट, जब मैंने 2019-20 में जब मैंने RRB JEE दिया था, तब कैसे मैं सिलेक्ट हो गया था और कैसे मेरा यहाँ पे जो भी था स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT 1 में कितना आएगा, तो मैथमेटिक्स में 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25, जनरल अवेयरनेस में 15, जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन। इन टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में आपको करना है। सो मिनिमम परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, तो अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए यहाँ पे 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 25%। सेकेंड स्टेज यहाँ पे जो होगा, तो ये 15 टाइम्स, देखिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB। मतलब क्या? सपोज कीजिए आप कोई जोन से दे रहे हो, तो वहां पे अगर आपके कैटेगरी में 3 सीट है, सो इन टोटल 45 कैंडिडेट्स को फिर बुलाया जाएगा आपका CBT 2 लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस क्या क्या रहेगा आपका? जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू क्लास 10, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, और टेक्निकल एबिलिटीज आपका इंजीनियरिंग, सॉरी, डिप्लोमा स्ट्रीम से यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, मैं बात करूंगा उसका भी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस में टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में 10, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में 10, टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चन आएंगे। इन टोटल 150 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। और एक चीज कि आपका सेकेंड वाला जो CBT है, इसमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। अब मिनिमम परसेंटेज CBT 2 में क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व में 40, EWS 40, OBC 30, SC 30 और ST में 25% ऑफ द मार्क्स आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब डिसिप्लिन वाइज मैपिंग, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा भी यहाँ पे हो सकता है आपके पास, BTech भी हो सकता है। अब किसी के पास अगर डिप्लोमा प्लस बैचलर्स डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल के अंडर में आप देख सकते हो, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबव डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे एलिजिबल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के अंडर में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी यहाँ पे एलिजिबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबव डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल है। फोर्थ, सिविल के अंडर में क्या क्या आता है? तो सिविल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स वाला कोर्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट, यहाँ पे CMA एग्जाम ग्रुप के लिए आपका BSc होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में।
नेक्स्ट केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कवरिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेंट एंड कोरोजन प्रिवेंशन पॉलीमर नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, या फिर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीवीटी डीवी एंड एम्पैनलमेंट, यहाँ पे आपका डिटेल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क दिया हुआ है, आप ये फॉर्मूला को समझ सकते हो यहाँ पे। अब हाउ टू अप्लाई, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो जैसे कि बोला हूं आप लोगों के साथ मैं फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे, और मैं इसको फिर आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब कौन से जोन है यहाँ पे आप देख सकते हो, इन टोटल यहाँ पे आपके इतने सारे जोन्स दिए हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक में अप्लाई कर सकते हैं। जोन वाइज वैकेंसीज भी दिए हुए हैं, उनको भी आप देखिएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं तो एग्जाम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी के अलावा और 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा। तो यहाँ पे और भी बाकी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो जिनका कि अभी कोई यूज नहीं है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट, तो ये आपका है जो फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर OBC NCL, तो यहाँ पे सारे फॉर्मेट दिए हुए, अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मेट फॉलो करके फिल करना है। नेक्स्ट अगर सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो सिविल के लिए सिलेबस दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल का सिलेबस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस भी है यहाँ पे, और मैकेनिकल, साथ ही जो CMA एग्जाम्स है, ये सारे सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं इन डिटेल सिलेबस का भी आप लोगों के साथ डिस्कशन, जब मैं पूरा एक स्ट्रेटेजी दूंगा तब सिलेबस का भी डिस्कशन करूंगा। अभी बस ये बेसिक जो नोटिफिकेशन है इसी के बारे में मैं बात किया हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि पूरा जोन वाइज आपका पूरा पोस्ट वैकेंसीज दिया हुआ है, तो आप अपना जोन देख के फिर फिल कीजिएगा कौन से जोन में आपको ठीक लगता है। तो इस पे भी मैं और एक जोन वाइज आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वीडियो सेशन में, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं सब चीजें कवर करूंगा ना तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नोटिफिकेशन को प्लीज एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही रीड कर लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। और अगर आप लोगों को कोई पॉइंट में डाउट रहता है तो जरूर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट आप लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर कर दूं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिल करते हैं। उसके बाद मैं 1 बाय 1 आप लोगों को ब्रांच वाइज जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताते चले जाऊंगा, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, आप कैसे सेल्फ स्टडी करते हो, ये सब मैं RRB JEE में आप लोगों के लिए कवर करूंगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद।